हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महर्षि कश्यप एकेडमी। हम सब पढ़ रहे हैं यूपीएससी सीसेट, जिसमें हम नंबर सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, और हम परसेंटेज वाले टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एजेस वाले क्वेश्चंस को, जहां पर आपको सीसेट में एक दो क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिलता है। तो आज हम यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे इसके, जिससे कि आपके सामने कैसे भी क्वेश्चंस आए आप उनको आसानी से सोल्व कर लें। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मौलिक एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है, जिसमें हम कवर कर रहे हैं 6 to 12 एनसीईआरटी ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी को कंपाइल करके, जो हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। और जो बच्चे जिनको अपना जिनके बेसिक वीक हैं, अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, वो इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर्स पर आप कॉल करके अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक एज वाले कॉन्सेप्ट को। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात समझे तो इसके अंदर पूरे एज के क्वेश्चंस में केवल एक ही कॉन्सेप्ट है कि आपको किसी की एज के बारे में बताना है, किसी की एज के बारे में गैस करना है कि या तो वो प्रेजेंट एज क्या है किसी भी पर्सन की, या आफ्टर सम इयर्स, फ्यू इयर्स, या फिर बिफोर, आपको पहले कितने साल आप उसकी एज तो कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बारे में ये पूरा चैप्टर आपका है। जैसे हम एक नंबर लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। अगर मैं इस नंबर लाइन पर मैं यहाँ पर मान लेती हूँ एक प्रेजेंट एज, लेट सपोज यहाँ पर आपकी है प्रेजेंट एज। अब आप प्रेजेंट एज, लेट सपोज आपकी है प्रेजेंट एज 24 ईयर्स, ठीक है, मानिए आप 24 साल के। अब आपसे पूछा जाए कि आप आफ्टर 3 ईयर्स, आपसे पूछा जाए कि आफ्टर 3 ईयर्स आप कितने साल के हो जाएंगे, तो बहुत ही ऑब्वियस है, 24 प्लस 3 कर देंगे तो आपके पास में जाएगा 27 ईयर्स के, 3 साल के बाद आप हो जाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आप 10 ईयर्स, अब 10 साल पहले कितने साल के थे, तो क्या करेंगे, जो आपकी प्रेजेंट एज है उसमें से 10 माइनस कर देंगे तो आपकी एज कितनी निकल कर आ जाएगी, आपकी एज 14 ईयर्स निकल कर आ जाएगी कि 10 साल पहले आप 10 ईयर्स पहले आप 14 ईयर्स के थे। बस यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे रेशो से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट यही है। आप परसेंटेज अगर नहीं गिवन होगी तो क्या मान लेंगे कि ये हमारी एक्स है, आफ्टर वाले में हम प्लस कर देते हैं जितने भी आफ्टर ईयर्स के पूछेंगे, और बिफोर वाले में हम माइनस कर देते हैं जितने भी बिफोर ईयर्स के आपसे आपके बारे में पूछेंगे। इजी है। अब यहाँ पर आप इस तरीके से गिवन होगा कि मान लीजिए किसी के फादर की एज प्रेजेंट में पता नहीं कितनी है, लेकिन वो सन की जो भी उनका बेटा है उससे वो तो 7 टाइम्स ओल्डर है, 7 टाइम बड़े हैं। तो आप क्या करेंगे, सन की एज को लेट मान लेंगे कि सन की एज अगर x होगी तो फादर की एज 7x होगी। फिर उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे और उस इक्वेशंस में मैथमेटिक्स के मेथड से आप वहाँ पर x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए सीखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से, क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको बस आफ्टर एंड बिफोर ईयर्स का या फिर प्रेजेंट ईयर्स का आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। Your first question is the ratio of the ages A, B and C. A, B and C 3 पर्सन है, लेट सपोज A, B and C की जो रेशियो है इसका 5 ईयर्स एगो, अब यहाँ पर ये 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो रेशियो है आपका 4:5:7। मतलब हम मान सकते हैं कि A की बिफोर 5 ईयर्स या 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो ए की एज कितनी है, ए की एज है 4x, बी की एज कितनी है, बी की एज है 5x, सी की एज कितनी है, सी की एज है 7x। ठीक है, अगर किसी की एज 5 ईयर्स पहले इतनी है और प्रेजेंट में पूछे तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंट में पूछने के लिए इसमें ऐड कर देंगे। तो अगर आप इनकी प्रेजेंट एज निकालेंगे तो प्रेजेंट एज क्या होगी, इनकी प्रेजेंट एज होगी ए की 4x + 5, बी की कितनी होगी 5x + 5 एंड सी की कितनी होगी 7x + 5। ठीक है जी, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। 7x + 5, 5 ईयर्स एगो 4x थी, मान लीजिए 5 साल पहले आपकी एज 4 ईयर थी लेट्स सपोज, और फिर आपकी आज कितनी एज होगी, तो आप 4 में आज की डेट को ऐड कर देंगे। मान लीजिए 4 साल पहले आपकी 4 थी, तो अब 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, 4 + 4, आप 8 ईयर्स के हो गए होंगे। तो इस तरीके से 5 ईयर्स बाद का पूछा है तो आपने क्या निकाल लिया, प्लस कर लिया एज को, बहुत ही सिंपल कॉमन सेंस से ही आपने इसको नॉर्मली सोल्व कर लिया। अब समझते हैं आगे कि आपको यहाँ पर गिवन है कि प्रेजेंट एज इज 135 ईयर्स, जो उनकी प्रेजेंट एज है उनका अगर आप सम करेंगे तो इनका सम कितना आ रहा है, इनका सम आ रहा है 135। इनका सम कितना आ रहा है 135।
बस इसी 135 को आप सोल्व कर लेंगे, इसी 135 को आप सोल्व कर लेंगे। यहाँ से आप x की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। करते हैं फटाफट से कैलकुलेट। तो ये आपके सामने हो गए 4x + 5 प्लस 5x + 5 प्लस 7x + 5 इज इक्वल टू 135 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब ऐड कर लिया 5 और 4 9, 9 और 7 16x, 16x प्लस 5 एंड 5 15 इज इक्वल टू 135। यहाँ से आपने कैलकुलेट किया 16x इज इक्वल टू 135 माइनस 15 एंड x इज इक्वल टू 135 माइनस 15 अपॉन में 60। ऑलराइट, आपने यहाँ से x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ से x की वैल्यू, x को फाइनल वैल्यू में कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपका है 135 माइनस 15 मतलब 120 अपॉन में 60। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके सामने x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.5। x की वैल्यू आपके सामने कितनी आ जाएगी 7.5। ठीक है, मतलब कि x का मतलब क्या हुआ कि 4 × 7.5, 5 × 7.5, 7 × 7.5 उनकी वो एज है। कब? 5 ईयर्स है, वो 5 साल पहले। अब आपसे पूछा क्या गया है कि द सम ऑफ द एज इन ईयर ऑफ B एंड C 3 ईयर्स फ्रॉम, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब क्या होता है कि अगर उनकी प्रेजेंट में एज जो भी है, मान लीजिए x है, तो आफ्टर 3 ईयर्स उनकी एज कितनी हो जाएगी। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब क्या होता है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब होता है आफ्टर। तो टर्म में कंफ्यूज नहीं होना है, ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब भी क्या होता है आफ्टर। तो अब आपसे 3 साल के बाद की एज पूछी गई है। अगर आपकी एज आज 4x + 5 है तो आफ्टर 3 ईयर्स कितनी हो जाएगी, आफ्टर 3 ईयर्स हो जाएगी 4x + 5 + 3 को और ऐड कर लेंगे। अब तो फटाफट से अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको क्या चाहिए, केवल B एंड C। तो B की कितनी हो जाएगी एज 5x + 5 + 3, तो 5x + 8 ये B की एज हो गई। C की एज कितनी हो जाएगी 7x + 5 + 3 यानी कि 7x + 8। इन दोनों को प्लस कर लेना है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके सामने कितना जाएगा 5 और 7 12x + 8 और 8 16। अब यहाँ पर x की वैल्यू को निकाल लीजिए, आपके सामने प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। 12 × 7.5 प्लस में 60। अब सोल्व कर लेते हैं। ये आपके सामने आ जाएगा 12 5 जा 60, 12 7 जा 84, 84 एंड 6 90.0 मतलब 90 प्लस 16 ऐड किया तो आपके सामने कितना आ गया 106 ईयर्स। आप अगर B + C को कैलकुलेट करेंगी तो उनका सम क्या आएगा 106 ईयर्स। इजी, 106 अपने ऑप्शन में देख लेते हैं। सो C इज द राइट आंसर। सो C इज द राइट आंसर। कॉन्सेप्ट बेसिक है, सारी चीजें बेसिक है, बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी है जो आप इजीली ध्यान से करेंगे तो आप इजीली सभी कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेंगे। बस वो करना क्या है, जो भी क्वेश्चंस में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग उन्हीं चीजों को मेंशन करते हुए चलिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी कैलकुलेशन को करते हुए चलिए। ठीक है, इजी। अब हम समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। Jitin's age 3 years from now will be double the average of Jitin's current age and his age 8 years ago. What was Jitin's age 5 years ago? अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट से आप इंट्रोड्यूस होंगे कि अगर आपको किसी का एवरेज निकालना हो, एवरेज एज का, तो कैसे निकालेंगे। नॉर्मली जो बच्चों ने एवरेज वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है उनको वो समझ गए होंगे कि एवरेज का मतलब क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम एवरेज। सम ऑफ टोटल नंबर्स अपॉन में नंबर, जितने भी नंबर्स गिवन है जिसका भी हम सम निकाल रहे हैं उसको ऐड करते हैं ऊपर कि मान लो 3 पर्सन है, 4 पर्सन की एज है तो A की एज, B की एज, C की एज, लाइक दैट। और नीचे अगर 3 पर्सन है, लेट्स सपोज कि एज ऑफ A प्लस एज ऑफ B प्लस एज ऑफ C एंड डिवाइड इससे करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर तो केवल हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो केवल हम जितिन की बात कर रहे हैं, तो मतलब एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं। और जितिन की कौन सी एज का एवरेज पूछ रहे हैं, वो करंट एज, करंट एज मतलब प्रेजेंट एज, एंड हिज एज 8 ईयर्स एगो, और उनकी 8 साल पहले की जो एज है उसका एवरेज आपसे पूछा गया है। तो दो आप निकालेंगे, उनकी करंट एज प्लस 8 ईयर्स एगो की एज और डिवाइड बाय किससे कर देंगे, डिवाइड बाय 2। तो पहले यहाँ से हम एवरेज भी निकाल लेंगे और फिर हम इसको 5 ईयर्स एगो को कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितिन एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब आफ्टर 3 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज क्या मान लेते हैं, लेट्स सपोज प्रेजेंट एज कितनी होगी
जितिन की x आफ्टर 3 years या फिर 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ उनकी एज हो गई x+3, और x+3 इनकी आफ्टर 3 years की एज हमने निकाल लिया। लेकिन वो हमसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कह रहे जितिन की जो एज है ना, जो आफ्टर 3 years होती है, वो डबल हो जाती है किसके, एवरेज के। अब पहले हम क्या निकाल लेंगे, फिर एवरेज निकाल लेंगे। अब क्या पूछा है, करंट एज का एवरेज एंड हिज एज 8 years एगो, और 8 साल पहले का एवरेज पूछा हुआ है। तो अगर हमारी जितिन की एज x ईयर है लेट्स सपोज, तो उनकी 8 year एगो 8 साल पहले कितनी एज होगी, निकाल लेते हैं। 8 years एगो जितिन की एज हो जाएगी x-8। तो सिंपल, आज जितनी एज है 8 साल पहले, मतलब 8 साल पहले 8 माइनस कर देंगे, 8 माइनस कर देंगे तो आपकी एज निकल कर आ जाएगी x-8। ठीक है, x-8 तक तो आपने इसको सोल्व कर लिया। अब आप कैसे करेंगे, आपसे पूछा हुआ एवरेज, तो पहले क्या निकाल लेंगे, पहले आप एवरेज को ही कैलकुलेट कर लेंगे। जितिन की करंट एज का एवरेज और 8 साल पहले का एवरेज। करंट एज कितनी है, x प्लस x-8 डिवाइड बाई 2, क्योंकि दो आपने लिखे हैं, एक तो 8 years एगो एंड एक करंट एज। सोल्व करेंगे तो आपके सामने आएगा 2x-8 डिवाइड बाई 2। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास में बचेगा x-4 डिवाइड बाई 2, और आपके सामने एवरेज निकल कर आ गया x-4। आपके सामने एवरेज निकल कर आ गया x-4। इजी, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसको और समझते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसको और समझते हैं। उन्होंने आपको बताया हुआ है कि जो जितनी की करंट एंड 8 years एगो 8 साल पहले की जो एज है, उसका जो एवरेज आपको निकल कर आएगा, वो आफ्टर 3 years के अकॉर्डिंग वो कितना होना चाहिए, विल बी द डबल, वो डबल होना चाहिए। अब हमारा 3 years का कितना निकल कर आया, 3 years का निकल कर आया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 3 साल के बाद में कितना हो जाएंगे वो x+3, वो जो भी उनका x-4 जो भी उनका एवरेज निकल कर आया है उसका डबल होगा। x-4 का डबल यानी 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, x-4 का डबल होगी कब, उनकी एज जब वो अपनी एज के जब वो 3 साल बाद जाएंगे, 3 years फ्रॉम नाउ, आज के 3 साल बाद जाएंगे, आफ्टर 3 years जाएंगे, तो वो अपने एवरेज के डबल एज के होंगे। अब यहाँ से x को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारे पास में कितना जाएगा, x+3 2x 2 4 जा 8, सोल्व करेंगे 2x माइनस x आपके सामने हो जाएगा x, और 3 + 8 कितना हो जाएगा 11। x आपका आ गया 11, यानी कि जितिन की जो एज है वो एज कितनी है, जितिन की एज है 11 years ओल्ड। जितिन 11 साल के हैं, ठीक है। अब क्या पूछा गया है, व्हाट वाज द जितिन एज 5 years एगो, 5 साल पहले जितिन की एज कितनी रही होगी। अब तो बहुत ही सिंपल है, आपने जितिन की एज को कैलकुलेट कर लिया, तो ये हो गया, आपसे पूछा गया 5 years एगो, सो अब कैसे निकाल लेंगे, 11 - 5, आप निकाल लेंगे 11 - 5, 5 year एगो 5 साल पहले वो रहे होंगे 6 years के, 6 years, D is the right answer, D is the right answer, इजी। तो क्या किया आपने पहले प्रेजेंट एज को कैलकुलेट कर लिया। अगर आपके पास में प्रेजेंट एज होगी तो आप आफ्टर भी निकाल सकते हैं, बिफोर भी निकाल सकते हैं। अगर हमारे सामने गिवन है तो फिर आपको प्रेजेंट या फिर आफ्टर में से कुछ गिवन नहीं होगा, आपको वो निकालना पड़ेगा। और अगर गिवन नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, उसको एक्स ही सपोज कर लेंगे, इजी। तो ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। एवरेज वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना, एवरेज मतलब जैसा हम एवरेज चैप्टर में पढ़ते हैं सेम, कि सम ऑफ टोटल एजेस, जो भी आपकी एजेस गिवन है, और नीचे सम ऑफ नीचे एन मतलब नंबर्स, कितने नंबर्स वो आए, ए आए, बी आया, सी आया, या कितने बार आपने उनको ऐड किया, इजी। अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राहुल एंड हिज वाइफ आफ्टर 7 years फ्रॉम नाउ विल बी 7:6। वो कह रहे राहुल की एज के बारे में बताया गया है, दूसरा उनकी वाइफ के बारे में बताया गया है, कि राहुल और उनकी वाइफ का जो रेशो है वो है 7:6। लेकिन ये कब का रेशो है, ये रेशो है
7 years फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 7 साल बाद का, आफ्टर 7 ईयर। 7 years फ्रॉम नाउ का मतलब क्या हुआ? 7 years फ्रॉम नाउ का मतलब है आफ्टर 7 years। आफ्टर 7 years का रेशो गिवन है। कितना रेशो गिवन है? 7x एंड 6x। ये कब का है? ये है 7 years फ्रॉम नाउ। 7 years फ्रॉम नाउ, ठीक है। तो अगर आपको प्रेजेंट एज निकालनी हो, अगर आपको प्रेजेंट एज निकालनी तो कैसे निकालेंगे? अगर आप 7 साल पहले 7x के हैं तो आज कितने होंगे? 7x + 7। तो प्रेजेंट एज हो गई राहुल की 7x + 7 एंड उनकी वाइफ की हो गई 6x + 7। इसी प्रेजेंट एज आपने आराम से इसको कैलकुलेट मतलब आराम से आपने उसको मेंशन कर लिया, ठीक है। अब आगे समझते हैं। इफ हिज वाइफ वॉज बोर्न 23 years ago, अगर उनकी वाइफ 23 साल पहले पैदा हुई है, 23 years ago उनकी जो वाइफ है वॉज बोर्न, उनकी वाइफ बोर्न हुई है। फाइंड द एज ऑफ राहुल आफ्टर 2 years, आपको राहुल की एज निकालनी है। मतलब अगर आप एक्स को कैलकुलेट कर लेंगे, प्रेजेंट एज निकाल लेंगे, फिर उसमें 2 years ऐड कर लेंगे, राहुल की एज आ जाएगी। इट्स वेरी सिंपल। आपको यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है कि जो वाइफ की प्रेजेंट एज है ना 6x + 7, ये किसके इक्वल है? वाइफ 23 years एगो पहले अगर बोर्न हुई है तो आज वो कितनी ईयर की होंगी? 23 years की होंगी। तो वाइफ की एज कितनी गिवन है? प्रेजेंट एज 23। तो आप क्या लिखेंगे? 6x + 7 = 23। यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, 23 - 7, तो 6x = 30 में 7 के 6, 16। ये आपके सामने आ गया x = 16/6, इसे 16/6। 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 16, आपके सामने आ गया 8/3। आपके सामने आ गया भाई 8/3। इजी 8/3 क्या है? निकल कर आया आपके सामने। आपके सामने x की वैल्यू निकल कर आई। आपके सामने x की वैल्यू निकल कर आई। अब तो इजी है। आप क्या करेंगे? नॉर्मली x की वैल्यू को पुट कर लेंगे। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए प्रेजेंट एज निकाल लेंगे तो फिर उसमें 2 प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर सोल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा आपके सामने? आपको किसकी एज निकालनी है? राहुल आफ्टर 2 years। राहुल की एज को निकालना है। तो 7 × 8/3 प्लस में 7 सोल्व कर लेते हैं। 7 8 जा 56 डिवाइड बाई 3 प्लस में 7। राहुल 7x + 7 एंड वाइफ की एज कितनी है? 6x + 7। ओके, फाइंड द एज ऑफ राहुल आफ्टर 2 years। आपको किसकी एज निकालनी है? राहुल की निकालनी है आफ्टर 2 years। ओके, ऑलराइट। अब इसको सोल्व कर लीजिए। 56 डिवाइड 3, तो 3 1 जा 3, 5 में 3 के 2 26, 3 8 जा 24, 1 3 3 जा 9, 18.3 समथिंग। ओके, 18.3 में आप कितना ऐड करेंगे? 18.3 में आप 7 ऐड करेंगे। तो आपके सामने कितनी आ जाएगी वैल्यू भाई? 7 और 8 15 एंड 1 25, 25.3 यानी कि 25 प्लस। ओके, वो कह रहे हैं 2 साल बाद उनकी एज कितनी हो जाएगी? तो 25 के 2 साल बाद यानी 25 इंटू कितना, मतलब 25 प्लस है तो हम क्या मान के चलेंगे? एप्रोक्स 26 ईयर्स। एप्रोक्स 26 ईयर्स। 26 में कितना ऐड कर देंगे आप? 2, क्योंकि 2 इयर्स का पूछा हुआ है। आफ्टर 2 इयर्स 26 एंड 2 कितना हो जाएगा? 26 एंड 2 हो जाएगा आपका 28। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 28 इज द राइट आंसर। 28 इज द राइट आंसर। ठीक है, इजी है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहां पर आपको नियरेस्ट नंबर सोचना पड़ेगा, तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। Kesav and Danish are friends and the age of Kesav 4 years ago is equal to present age of Danish. Okay. After 6 years, the ratio of their age will be become 19:17. What is the sum of their ages? उनकी एज का सम आपको निकालना है। तो जैसे हमने कॉन्सेप्ट को सीखा है ऐसे ही उसी कॉन्सेप्ट से हमको सोल्व कर लेंगे। केशव एंड दानिश 2 फ्रेंड हैं। ओके, केशव 4 years ago, मतलब कब की बात कर रहे हैं? वो 4 साल पहले की बात कर रहे हैं।
इज इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ दानिश। प्रेजेंट एज से उनकी जो केसर की एज है वो 4 years एगो इक्वल है। ओके, आफ्टर 6 years द रेशियो ऑफ देयर एज विल बिकम, तो जो हमको गिवन है पहले उसी से निकाल लेते हैं। कब कब का गिवन है भाई आपको? आफ्टर 6 years। 6 years के बाद में जो केसर है उनकी एज कितनी है? 19x। जो दानिश है उनकी एज कितनी है? 17x। 17x का रेशो गिवन है, 19:17। ये केसव है, ये दानिश है, ठीक है। अगर 6 साल बाद उनकी एज 19x एंड 17x है, तो अगर हम प्रेजेंट एज निकालें, या इसको यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, अगर हम प्रेजेंट एज निकालें तो कितना हो जाएगा भाई? प्रेजेंट एज केसव की हो जाएगी 19x - 6 एंड दानिश की हो जाएगी 17x - 6, है ना। वो आपको आफ्टर के दे दी ना, तो आफ्टर के गिवन है, आफ्टर कैसे निकालते हैं? प्लस करके निकालते हैं। प्रेजेंट यानी कि आपको पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने कैसे समझा था? हमने समझा था कि एक नंबर लाइन है, यहाँ पर अगर प्रेजेंट एज है तो इधर जाएंगे तो प्लस होगा, जितना भी आपको ऐड करना है। इधर जाएंगे तो माइनस होगा, इधर जाएंगे तो आपका माइनस होगा। तो आपको आफ्टर का गिवन है, आफ्टर से कहाँ जा रहे हैं आप? प्रेजेंट एज की तरफ जा रहे हैं, तो कितना क्या करना पड़ेगा आपको? माइनस करना पड़ेगा उतना ही, ठीक है। इस नंबर लाइन से तो आप इजीली इसको समझ गए होंगे। सो केसव की 19x - 6 एंड दानिश की एज होगी 17x - 6। ये इनकी प्रेजेंट एज निकल कर आ गई। अब एक बार क्वेश्चन फिर से रीड करते हैं और देखते हैं कि इनकी प्रेजेंट एज की कुछ कंडीशन अगर गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, केसव एंड दानिश आर फ्रेंड्स एंड द एज ऑफ केसव 4 years एगो। अब वो कह रहे हैं 4 years एगो, तो 4 साल पहले की बातों को नोट डाउन कर लेते हैं। 4 years एगो, 4 years एगो, तो केसव की कितनी हो जाएगी? जितनी उनकी प्रेजेंट में है उसमें से अगर आप 4 माइनस कर देंगे तो केसव की 4 years एगो की एज निकल जाएगी। ये हो जाएगा 19x - 6 एंड इसमें से -4 कर दिया। देन इसकी कितनी हो गई भाई? 17x - 6 एंड -4, बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं? 4 years एगो की बात कर रहे हैं, 4 साल पहले की बात कर रहे हैं। इजी। अब इसको सोल्व किया तो कितना हो गया? ये 19x - 10 और ये हो गया 17x - 10। ये उनकी 4 years एगो की एज हमने को मेंशन कर लिया। नेक्स्ट है आपके सामने कि 4 साल पहले लेकिन जो हमने एज निकाली है ना, ये किस रेशो में डिवाइडेड है, या फिर किस तरीके से हम इसको मेंशन करेंगे कि 4 years एगो इज इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ दानिश। 4 साल पहले जो केसव की एज है, किसकी एज है? जो केसव की एज है 19x - 10, ये किसके इक्वल है? दानिश के प्रेजेंट एज के इक्वल है, दानिश की प्रेजेंट एज के इक्वल है। सो हम कहाँ क्या मेंशन कर लेंगे? दानिश की प्रेजेंट एज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो केसव की एज है 4 साल पहले यानी कि 19x - 10, 4 साल पहले उनकी एज 19x - 10 थी, वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है दानिश की प्रेजेंट एज के। दानिश की प्रेजेंट एज कहाँ पर है? दानिश की प्रेजेंट एज इज हियर 17x - 6, ये आपस में एज उनकी इक्वल है। बस अब यहाँ से x को कैलकुलेट कर लेते हैं इजीली। तो 19 - 17 2x -6 + 10, 2x इज इक्वल टू 4 एंड x की वैल्यू आपके सामने निकल कर आ गई 2। x की वैल्यू आपके सामने निकल कर आ गई 2। इजी। पूछा क्या है आपसे? व्हाट इज द सम ऑफ देयर एजेस? उनकी एज के सम पूछे हुए हैं, प्रेजेंट एज के। अब x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। 2 तो 19 2 = 38 - 6 एंड 17 2 = 34 - 6। सोल्व कर लेते हैं भाई। ये आपके सामने आ गया 32 और ये आपके सामने आ गया 28। 34 - 6 28 एंड 38 - 6 इज 32। आपसे इनका सम पूछा गया है, इनका एडिशन पूछा गया है, तो आप निकाल लीजिए 8 और 2 10, 3 2 5 1 6, तो इनका सम निकल कर आ गया 60 years या फिर 60। ओके, सो सी इज द राइट आंसर। सो सी इज द राइट आंसर, तो आपका 60 years आपका राइट आंसर हो जाएगा। इजी। इसमें भी सेम ही चीजें हैं, बस आपको ध्यान रखना है कहाँ पर माइनस करना है, कहाँ पर प्लस करना है। तो उसके लिए आप एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं कि एक नंबर लाइन अगर है, मान लीजिए नंबर लाइन में सेंटर में प्रेजेंट एज है आपकी, नंबर लाइन में सेंटर में आपकी क्या है? प्रेजेंट एज है। और अगर आप इस नंबर लाइन से इधर जाएंगे आफ्टर की तरफ, यह आपका आफ्टर वाला होता है, तो आपकी चीजें प्लस में होंगी।
आप इस नंबर लाइन पर पीछे की तरफ जाएंगे, पीछे मतलब बिफोर, पहले की तरफ जाएंगे, तो आपके जो भी आपकी एज होगी उसमें से माइनस करेंगे। अगर आपको आफ्टर गिवन है, प्रेजेंट निकालना है, तो आप प्लस से किधर जा रहे हैं, नंबर लाइन पर जैसे जैसे आप इस तरफ बढ़ेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इजी। आप बिफोर से आप प्रेजेंट की तरफ जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, इधर जाने पर प्लस करना पड़ेगा। जब हम इसके सेंटर में, इसको क्या मान लें, इसको अगर हम सेंटर मान लें, लेट सपोज दिस इज सेंटर, आप सेंटर से किस तरफ जाएंगे, आप सेंटर से जब राइट हैंड साइड जाएंगे, आप राइट हैंड साइड जाएंगे तो आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड जाने पर आपको ऑलवेज प्लस करना है, ठीक है। पर अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड आना है, अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड आना है, सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड या फिर आफ्टर से लेफ्ट हैंड साइड, कभी भी आपको लेफ्ट हैंड साइड आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। इजी। चलिए अब हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 4 years ago, ratio of age of Ram and Rahul is 3:4. Ratio of their present age is 17:22. What is the present age of Sunil if Ram is 5 years older than Sunil? इजीली क्या कैलकुलेट कर लेंगे। आपको यहाँ पर 3 टर्म्स दिए हुए हैं, मतलब 3 पर्सन आपके सामने, राम, राहुल एंड एक पर्सन हो रहा है आपके सामने क्या, सुनील। आपके सामने एक पर्सन हो रहा है सुनील, तो फटाफट से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 years ago, 4 years ago के बारे में बात कर रहे हैं। 4 years ago राम एंड राहुल की एज के बारे में बताया हुआ है। राम एंड राहुल की एज के बारे में बताया गया है कि राम 3x है और राहुल 4x है। तो बहुत ही ऑब्वियस है, अगर हम प्रेजेंट एज निकालेंगे तो क्या कर लेंगे, प्रेजेंट एज के लिए, प्रेजेंट एज के लिए हम इसको सोल्व कर लेंगे। राहुल की एज, सॉरी राम की एज हो गई प्रेजेंट में, मतलब हम बिफोर से कहां पर जा रहे हैं, बिफोर है ना, 4 years एगो मतलब बिफोर। हम अगर लेफ्ट से बिफोर से प्रेजेंट की तरफ जाएंगे, आफ्टर की तरफ जाएंगे तो हमारा क्या होगा, प्लस होगा। तो 3x प्लस कितना है, 4 years एगो, तो 4 प्लस कर दिया। राहुल कितना हो जाएगा भाई, 4x प्लस 4, 4x प्लस 4। इजी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं जो प्रेजेंट एज है ना, उनका रेशो है 17:22, यानी कि 3x प्लस 4, और इनका अगर रेशो निकालें तो किसके इक्वल आएगा, 17:22 के इक्वल आएगा। अब यहां से x को कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 3 जा 6 एंड 3 2 जा 66x प्लस 88 इज इक्वल टू 17 4 जा 68x प्लस 68। ओके, 74 68x प्लस 17 4 68। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 68 माइनस 66 से कितना हो जाएगा आपका, 2x। ओके, एंड 88 में से माइनस करेंगे 68 को तो आपके सामने आ जाएगा 20। तो आपके सामने वैल्यू निकल कर आ गई x की 10। आपके सामने x की वैल्यू निकल कर आ गई 10। इजी। सो x इज 10। ओके, इतना आपने कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सुनील, सुनील की प्रेजेंट एज निकालनी है, लेकिन हमारे पास में तो करेक्टर ही दो है, राम एंड राहुल। आगे पढ़ते हैं। सुनील की एज निकालने, इफ राम इज 5 years ओल्डर देन सुनील, अगर राम 5 साल बड़ा है सुनील से, तो आप इजीली निकाल लेंगे भाई, क्योंकि राम से तो उन्होंने उसको कैलकुलेट करके बता ही दिया, कोरिलेट करके। तो पहले राम की एज को निकाल लेते हैं, क्योंकि राहुल से तो कोई मतलब नहीं है सुनील को, तो राम की एज निकाल लेते हैं, प्रेजेंटेज निकालते हैं। 3x, x मतलब x को भी कैलकुलेट करा, x इज इक्वल टू 10। सो 3 इंटू 10 प्लस 4, 10 3 30 प्लस 4। राम की जो प्रेजेंट एज आ गई, राम की प्रेजेंट एज आ गई 34 years ओल्ड। ठीक है, राम की एज कितनी आ गई, 34 years। आपसे पूछा गया सुनील की एज कितनी होगी, अगर सुनील जो है वो क्या है, राम इज 5 years ओल्डर देन सुनील, अगर सुनील से राम कितने साल बड़ा है, 5 साल बड़ा है, तो सुनील की एज कितनी होगी भाई, आप इजीली यहां पर बता देंगे। यहां पर निकालते, माइनस कर देते 5 को, क्योंकि राम बड़ा है ना, सुनील की एज निकालनी है तो 5 साल माइनस करना पड़ेगा। सुनील की एज
34 माइनस 5 आपके सामने आ गई 29 ईयर्स। 29 ईयर्स। सो बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। इजी, क्योंकि आपको सुनील की कंडीशन गिवन थी कि जो सुनील है ना वो राम से 5 साल छोटा है, क्योंकि 5 साल बड़ा है अगर राम तो सुनील 5 साल छोटा हुआ, तो सुनील को हमने राम की एज से 5 इयर्स माइनस कर दिया। आपके सामने क्या एज निकल कर आ गई? प्रेजेंट एज 29 ईयर्स निकल कर आ गई। इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। After 15 years, a man will be just 4 times as old as he was 15 years ago. What is his present age? Very simple. After 15 years, 15 years के बाद की बातें हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे? After 15 years को कैलकुलेट कर लेते हैं। After 15 years, a man. ओके, यहाँ पर केवल एक ही पर्सन की बात हो रही है और उनकी प्रेजेंट एज पूछी गई है, तो हमने क्या सीखा है कि उसी को हम लेट कर लेते हैं। लेट ए मैन प्रेजेंट एज इज एक्स, तो हमने क्या मान लिया? उसकी एज एक्स है अगर मैन की, तो 15 ईयर्स पहले कितनी होगी उनकी? सॉरी, 15 ईयर्स बाद कितनी होगी? एक्स प्लस 15, बिकॉज प्रेजेंट एज इज एक्स। प्रेजेंट एज आपका कितना है? एक्स के इक्वल है, तो 15 ईयर्स बाद कितनी होगी? एक्स प्लस 15 होगी। ओके, A man will be just 4 times as old as he was 15 years ago. वो कह रहे हैं, लेकिन जो मैन है ना आफ्टर 15 ईयर वो कितना? 15 साल पहले से वो 4 गुना, हाँ यस, 4 टाइम ज्यादा बड़ा रहता है। तो आप क्या निकाल लेंगे? 15 ईयर्स एगो भी निकाल लेंगे एक बार एज, तो बिफोर 15 ईयर्स, बिफोर 15 ईयर्स एक्स माइनस 15 हो जाएगा। लेकिन वो ये बता रहे हैं कि 15 साल पहले कि जब वो x प्लस 15 के थे, तो वो अपने 15 ईयर्स के अकॉर्डिंग x माइनस 15 से अगर इसमें 4 की आप मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 4 टाइम ज्यादा है, 4 टाइम ज्यादा, 4 टाइम एज ओल्ड एज ही वाज 15 ईयर्स एगो, वो 15 साल बाद 15 ईयर्स एगो जितने साल के थे उससे 4 टाइम ज्यादा है, तो 4 टाइम ज्यादा निकाल लिया, दोनों को इक्वल कर लिया, सोल्व कर लिया। x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x माइनस 15, 4 जा 60, 4x माइनस x 3x, यहाँ से इसको सोल्व किया, 4x माइनस x 3x, 15 प्लस 60 आपके सामने आ गया 75, x इज 3 इज इक्वल टू आ गया 25, तो x इज इक्वल टू आ गया 25। क्या पूछा है? व्हाट इज प्रेजेंट एज? x को ही पूछा गया है, तो x कितना आ गया आपका भाई? 25 ईयर्स। सो डी इज द राइट आंसर। सो डी इज द राइट आंसर। बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन को गलत नहीं करनी है। 4 टाइम वो बड़े हैं, 4 टाइम बड़े हैं। जब वो 15 साल पहले की बात अगर वो सोचे, तो आज वो सोचे 15 साल बाद अगर सोचे, तो 15 साल पहले वो अगर उसमें आप 4 की मल्टीप्लाई कर दें, वो 4 टाइम्स कर दें, तो उनकी एज 15 ईयर्स बाद की एज को प्रेजेंट करता है। तो इजीली आपने कर लिया। कुछ बच्चे कई बार कंफ्यूजन में 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ये सोचना है कि 15 साल पहले अगर आप ओ 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 साल पहले वो उसको 4 टाइम प्लस कर देंगे, यानी कि 15 हो जाए 60, और आप 60 ईयर्स की आगे की बात कर रहे हैं, तो वो इक्वल 15 साल पहले के कैसे हो सकता है? 15 साल पहले तो उनकी एज कम ही रही होगी, ठीक है। तो कम वाले में अगर 4 टाइम की मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो ज्यादा वाले के इक्वल आ सकता है। तो थोड़ा सा ऐसे भी अगर कंफ्यूजन लगे इसको समझने में, 4 टाइम एज ओल्ड किसके ओल्ड? 15 ईयर्स एगो, 15 ईयर्स आफ्टर, तो आराम से आप ऐसे भी सोच सकते हैं। इजी। ओके, अब हम समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी सेम ऐसे ही है। अनिता फादर 30 ईयर्स ओल्ड and when she was born while her mother was 36 year old, when her brother was born who was 4 years younger than her। तो अब यहाँ से भी कैलकुलेट करके इसको इजीली निकाल सकते हैं एज एन होमवर्क। 20-year-old Manish is 5 times as old as his brother Greece. How old will Manish be when he is 3 times as old as Greece? मनीष और ग्रीस 2 भाई हैं, उनकी एज के बारे में आपको बस ध्यान से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको बस उनकी एज को कैलकुलेट कर लेना है। कह रहे हैं मनीष जो है वो 20 ईयर ओल्ड है, मनीष 20 साल का है, जो अपने भाई ग्रीस से 5 टाइम एज ओल्ड, जो अपने भाई ग्रीस से 5 टाइम बड़ा है। तो अगर हम
ग्रीस की एज, लेट सपोज ग्रीस एज की एज को अगर हम x माने तो मनीष की एज कितनी हो जाएगी भाई? मनीष एज आपकी हो जाएगी, क्योंकि मनीष इज 5 टाइम एज ओल्ड एज हिज ब्रदर ग्रीस। मनीष की एज 5 टाइम ज्यादा है, तो कितनी हो जाएगी एज? 5x। मनीष की एज हो जाएगी 5x, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर गिवन है कि जो मनीष की एज है ना वो 20 ईयर है, मनीष 20 साल का यहाँ पर गिवन है। तो आप यहाँ से इजीली x की वैल्यू को फाउंड आउट करके बता सकते हैं कि जो ग्रीस होगा वो 4 ईयर का होगा। ग्रीस की कितनी होगी? 4 ईयर्स। तो अगर हम यहाँ पर देखें, बहुत ही कॉमन सेंस से आपको बताना है कि अगर x की जगह हम 4 रख दें और इनकी वैल्यू फिर 20 हो जाएगी, यानी कि जब 20 साल के हैं मनीष तो ग्रीस की एज कितनी है? 4 ईयर। ग्रीस जब 4 साल के हैं तो मनीष 20 साल के हैं, 5 टाइम उनसे ज्यादा है। लेकिन जो एज गैप है उनके बीच में, मनीष की जो एज है वो है कितनी ज्यादा ग्रीस से, तो आप बोलेंगे कि 20 - 4 यानी कि 16 ईयर्स ओल्ड। मनीष जो है वो 16 ईयर्स ओल्ड ओल्डर देन ग्रीस, 16 ईयर ओल्ड ज्यादा है किससे? ग्रीस से। इजी। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा 3 टाइम या 5 टाइम ही एज ज्यादा रहेगी, कि अगर वो 5 के हैं ग्रीस सॉरी हाँ यस ग्रीस 5 के हैं तो मनीष 5 25 के हो जाए। 5 और 25 में कितने का अंतर आपको लगेगा? 25 और 5 में 20 ईयर्स का। तो ऐसा थोड़ी ना है कि 4 साल कहाँ से एक्स्ट्रा लाओगे। हर टाइम टाइम्स के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि अगर हमने टाइम्स देख रहे हैं कि अगर वो 4 टाइम ज्यादा है तो हमेशा उसकी एज ऐसे रहेंगी। एज होती है ईयर्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट, तो आपको ध्यान रखना है कि उनकी एज का गैप टाइम्स के अकॉर्डिंग तो ठीक है, लेकिन एज गैप उनका ऑलवेज 16 ईयर्स का ही होना चाहिए। अगर वो 5 साल के होते हैं, अगर फिर अब ग्रीस 5 साल के हो जाते हैं तो उनकी एज कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 5 नहीं कर सकते आप 25, क्योंकि 16 ईयर्स ज्यादा है तो 16 प्लस 16 करना पड़ेगा। 21 ईयर के मनीष की एज जब होगी, ठीक है। मनीष कितने साल के हो जाएंगे फिर? 21 ईयर्स के, यानी कि 1 साल और बढ़ जाएंगे। मनीष से 20 साल के हैं, वो 4 साल के हैं, 1 साल बाद वो भी 5 साल के हो जाएंगे और मनीष भी 21 ईयर्स के हो जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा टाइम्स की मल्टीप्लाई नहीं करनी, कई बार हम यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी यहाँ से आपने निकाल लिया कि 16 ईयर्स का उनके बीच में गैप है। इसको यहाँ पर रेज करके हम यहाँ से समझ सकते हैं क्या? हम यहाँ पर समझ सकते हैं आगे के इक्वेशंस को। आगे आपको गिवन है कि हाउ ओल्ड विल मनीष बी व्हेन ही इज 3 टाइम एज ओल्ड एज ग्रीस। ग्रीस से जब वो 3 टाइम ज्यादा होंगे उस समय मनीष की एज क्या होगी? तो पहले तो आप यहाँ से ही कैलकुलेट कर लेंगे। जो यहाँ पर पहले 3 से डिवाइड होंगे वही 3 टाइम्स होगा। तो आपने यहाँ देखा 30 / 3, तो आपके सामने एज निकल कर आई 10। यहाँ पर ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, काट दो। ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, काट दो। 24 / 3, यहाँ से आपको कैलकुलेट करके मिलेगा 8। मतलब आपको क्या ध्यान रखना है? अब आपको ध्यान रखना है एज गैप भी। अगर ग्रीस की एज लेट सपोज 3 ईयर्स है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑप्शन ग्रीस की एज 3 ईयर है, तो मनीष की एज कितनी हो जाएगी भाई? मनीष की एज होनी चाहिए, क्योंकि मनीष जो है उनसे 16 साल बड़े, 16 ईयर्स ओल्डर देन ग्रीस। तो प्लस 16 करोगे, 3 + 16 कितना होता है? 19 होता है। बट यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर तो 30 आ रहा है, तो ये भी आपके लिए करेक्ट नहीं है। इजी, ये भी आपके लिए करेक्ट नहीं है। फिर आप क्या देखेंगे? फिर आप देखेंगे 24 / 3 को, यानी कि अगर ग्रीस की एज कितना आ रहा है डिवाइड करके? 8। अगर ग्रीस की एज 8 है तो मनीष की एज कितनी हो जाएगी? मनीष की एज 16 साल बड़ा है मनीष, तो 8 + 16 हो जाएगी। 16 और 8 कितना होता है? 24। करेक्ट, 24 ही सही आ रहा है। मनीष की एज कितनी ज्यादा है? 8 में आपने अगर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 में अगर आप 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 24 इक्वल हो जाएगा। यानी कि मनीष की एज जब मनीष 24 ईयर्स के होंगे तब ग्रीस की एज से वो 3 टाइम्स ज्यादा होंगे, और एज गैप उतना ही मेंटेन रहेगा, 16 ईयर्स उनसे वो हमेशा बड़े रहेंगे, तो ऑलवेज वो 16 ईयर्स ही बड़े रहेंगे। सो राइट आंसर इज 24। सो राइट आंसर इज 24। 24 इज द राइट आंसर, ठीक है। इजी था, बस आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपने फर्स्ट ऑप्शन देखा और देखा 3 से डिवाइड हो रहा है, कि जब वो 3 ईयर्स के होंगे ग्रीस तो आपने 3 इंटू कर दिया, आपने क्या 3 × 10 कर दिया, मतलब सॉरी 10 × 3 कर दिया, 30 हो जाएगा आपका। तो ऐसे आपको नहीं करना है कि 3 टाइम्स है
तो मान लीजिए कितना आ रहा है, 10 आ रहा है कि 10 ईयर्स के जब ग्रीस होंगे तो आपने 3 × 10 कर दिया तो 30 ईयर्स हो जाएगा। लेकिन आप जैसे इनका गैप देखेंगे तो एक 10 ईयर का है, एक 30 ईयर का, यानी कि एज गैप उनका 20 ईयर आ रहा है। 20 ईयर तो आना ही नहीं चाहिए, एज गैप हमेशा क्या आना चाहिए, 16 ईयर्स। ठीक है, तो बस ऐसे ऐसे मिस्टेक्स से आप थोड़ा सा इनको अवॉइड करना है, ध्यान से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सी इज द राइट आंसर। अब हम कर लेते हैं कुछ पीवाईक्यू। PYQ. Ina was born 4 years after the parents' marriage. Her mother is 3 years younger than her father. Mother 3 साल छोटी हैं father से. 24 years older than Ina. और Ina से 24 साल बड़ी हैं. Ina को अगर x मान लेंगे तो x प्लस कितनी हो जाएगी, 24 मदर की एज हो जाएगी. और फादर की एज कितनी हो जाएगी, क्योंकि फादर और 3 साल बड़े हैं किससे, मदर से, तो x प्लस 27 हो जाएगी. ओके, एंड फिर आपको दिया हुआ हु इज 13 ईयर्स ओल्ड, यानी कि मदर फादर सबकी एज निकाल लेंगे क्योंकि इना की एज पहले से गिवन है 13 ईयर्स ओल्ड. ठीक है, आपसे पूछा हुआ एट व्हाट एज डिड इनाज फादर गेट मैरिड. अब इना के फादर ने किस एज में मैरिज करी, कब वो मैरिड हुए हैं, आपको वो बताना है. आपको उसके लिए कंडीशन गिवन है कि पेरेंट्स ने जो मैरिज करी है वो इना के बॉन्ड से 4 साल पहले, 4 ईयर्स आफ्टर, उनके बॉन्ड से 4 साल पहले उन्होंने क्या करी है, मैरिज करी है. तो इजीली निकाल लेंगे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग. सेम जो कॉन्सेप्ट हमने अब तक समझे उसी के अकॉर्डिंग आप इसको ट्राई कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2015 में आया हुआ है. ए फादर इज 9 times as old, 9 times as old as his son and the mother is 8 times as old as the son. The sum of the fathers and the mother is 51 years. What is the age of the son? देख लेते हैं भाई, वेरी सिंपल है. सेम ये भी उसी कॉन्सेप्ट से होगा, उसको ट्राई कर लेते हैं. फादर इज 9 times as old his son. तो हम क्या मान लेंगे, सन की एज को लेट कर लेंगे. लेट सन एज एक्स. सन की एज हमने क्या पुट कर ली, एक्स पुट कर ली. सन की एज एक्स है तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, फादर्स एज. फादर कितने हैं, फादर इज 9 times as old. फादर 9 टाइम बड़े हैं, 9 times as old his son. सन से 9 साल 9 टाइम बड़े हैं. 9 टाइम मतलब 9x, 9 ईयर बड़े नहीं है, x प्लस 9 नहीं करना, 9 टाइम बड़े हैं तो 9 into x यानी कि 9x. ओके, एंड मदर इज 8 टाइम. और मदर कितना बड़ी है उनसे, मदर बड़ी है 8 टाइम. तो मदर्स की एज कितनी निकाल ली आपने, 8x. मदर की एज कितनी निकाल ली आपने, 8x. ओके, द सम ऑफ द फादर्स एंड द मदर एज इज 51 ईयर्स. अगर आप ऐड करते हैं किसको, फादर एज और मदर एज को, यानी कि 9x प्लस 8x को ऐड करते हैं तो उसका सम निकल कर आता है 51 ईयर्स. ठीक है, सोल्व कर लेते हैं. 8 और 9 कितने होते हैं भाई, 17x इज इक्वल टू 51. 17 3 जा 51. x की वैल्यू निकल कर आ गई 3, यानी कि जो बेटा है वो कितने साल का होगा, जो सन की एज है वो है 3 ईयर्स. क्या पूछा क्या गया आपसे, व्हाट इज द एज ऑफ द सन. सन की एज को ही आपसे पूछा गया है, तो सन की एज कितनी हो गई भाई, 3 ईयर्स. 3 ईयर, 3 ईयर इज द राइट आंसर. 3 ईयर इज द राइट आंसर. ओके, ऑलराइट. तो ये आपका 2015 में क्वेश्चन आया. सेम ऐसे ही प्रीवियस ईयर में, इससे हमने बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे. सेम इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन आपका आया. 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. In 2002, Minu's age was 1/3 of the age of Mira, whereas in 2010, Minu's age was half of Mira. What is Minu's year of birth? तो हमको क्या दिया हुआ है, 2002 की कंडीशन गिवन है कि मीनू की जो एज है वो 1/3 है मीरा की एज के. तो हमने क्या सपोज कर लिया कि जो मीरा की एज होगी, मीरा की एज होगी x, तो मीनू की एज कितनी हो जाएगी, क्योंकि मीनू की एज 1/3 है तो 1/3 मल्टीप्लाई x यानी कि x/3. ये मीनू की एज आपके सामने निकल कर आ गई. वो कह रहे हैं 2010 में. 2010 का मतलब क्या हुआ कि 2 से वो किसकी बात कर रहे हैं, आफ्टर 8 ईयर्स की, तो यानी कि +8 कर रहे हैं. अगर आफ्टर 8 ईयर्स की बात करेंगे तो मीरा की एज कितनी हो जाएगी, मीरा की एज हो जाएगी, मीरा की एज हो जाएगी x + 8. एंड मीनू की एज कितनी हो जाएगी, मीनू की एज हो जाएगी x/3 + 8. 4 साल पहले की 2010 में जो एज होगी मीरा की x + 8 प्लस हो जाएगी 8, मीनू की एज x/3 + 8 हो जाएगी. ऑलराइट, वो कह रहे हैं लेकिन मीनू की जो एज है ना वो मीरा की हाफ हो जाती है, हाफ ऑफ मीरा. 8 साल बाद वो कह रहे हैं किसकी एज, जो मीनू की एज है. मीनू की एज कितनी है, मीनू की एज है x/3 + 8 8 साल बाद. और क्या कह रहे हैं, वो हाफ हो जाती है किसके, हाफ हो जाती है मीरा की एज के.
मीरा की एज कितनी है, मीरा की एज के हाफ हो जाती है, मीरा की एज है x+8, मीरा की एज है x+8, x+8 आपने कर लिया, उसकी हाफ हो जाती है। अब यहाँ से x की वैल्यू को सोल्व कर लीजिए, आपके सामने क्या आ जाएगा भाई निकल कर, ये जाएगा x/3। पहले तो इनका अगर एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेकर इनके आपके सामने आ जाएगा, हाँ जी, तो आप एलसीएम ले लेंगे, आपके सामने एलसीएम लेकर आ जाएगा, ये जाएगा आपके सामने x+24 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू x+8 डिवाइड बाई 2। सोल्व कर लिया, सोल्व करके आएगा 2x+48 इज इक्वल टू 3x प्लस 24। सोल्व कर लिया, 3x माइनस 2x यानी कि x, और 48 माइनस 24 इज इक्वल टू 24, 48 माइनस 24 इज इक्वल टू 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 24। आगे क्या पूछा हुआ, व्हाट इज द मीनूज ईयर ऑफ बर्थ, मीनू का बर्थ ईयर पूछा है, लेकिन तो पहले तो मीनू की एज निकाल लेते हैं। मीनू की एज कितनी है, x/3, x/3 का मतलब 24/3 मतलब 8। मीनू की एज कितनी है, मीनू की एज 8 ईयर है 2002 में। जिसकी एज जो भी है, आपसे पूछा हुआ है कि उसने कब फिर कब उसने बॉर्न लिया है ना, कब वो, व्हाट इज द मीनूज ईयर ऑफ बर्थ, उनकी बर्थ ईयर क्या है। तो कैसे निकालोगे बर्थ ईयर निकालने के लिए, बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो 2002 में 8 साल का है तो 2002 में से माइनस कर दोगे उतने ईयर, उसकी बर्थ ईयर निकल कर आ जाएगी। 2002 में -8 कर दिया तो आपकी बर्थ ईयर निकल कर यहाँ पर आ गई, मतलब मीनू की बर्थ ईयर निकल कर आ गई 1994। सो 1994 इज द राइट आंसर। आप यहाँ पर खुद को भी सपोज करेंगे तो आपको समझ में जाएगा। मान लीजिए आपकी एज 2024 में आपकी एज है मान लीजिए 15 ईयर्स, लेट सपोज कितनी ईयर है आपके, 15 ईयर आपकी 2024 में एज है। तो आपने कब आपका डेट ऑफ ईयर होगा, ईयर ऑफ बर्थ आपका क्या होगा, तो 2024 जो आपको गिवन है, यहाँ पर आपकी एज आपसे पूछी जा रही है 15 ईयर्स के, अगर आप आज हैं तो 15 माइनस कर देंगे, आपको पता चल जाएगा। 40 में से 5 गए 9 भाई, एंड 1 2019 में आपका बॉर्न ईयर होगा, आपकी ईयर ऑफ बर्थ होगा। तो इजीली आप कैसे निकाल लेते हैं, तो जितना ईयर है आप अपने लिए भी निकाल सकते हैं, तो आपको समझ में जाएगा कि हमने यहाँ पर माइनस क्यों करा है। तो 2002 से निकाल रहे हैं, 2000 माइनस 8 कर देंगे, उनका ईयर ऑफ बर्थ निकल कर आ जाएगा। सो 1994 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन के आने की चांसेस अब ज्यादा है। X said to Y, at the time of your birth first was twice as old as you are at present. If the present age of X is 42 years, then consider the following statement. Okay, वो आपसे कह रहे हैं, X ने मतलब Y को बताया है कि आपकी जो मतलब फर्स्ट वाले के लिए कि अगर आप यू आर एट प्रेजेंट, जितने आप आज हैं, अगर मेरी एज उससे कितनी हो जाए भाई, उससे ट्वाइस हो जाए, यानी कि डबल हो जाए। प्रेजेंट एज एक्स की 42 गिवन है, तो आपको अभी कंसिडर करने की क्या ये स्टेटमेंट सही होंगे या फिर रॉन्ग होंगे। 8 years ago the age of x was 5 times the age of y। कह रहे 8 साल पहले जो x की एज है वो y की एज के 5 टाइम ज्यादा होगी। y की एज मान लीजिए a है, x की एज कितनी हो जाएगी, x की एज 5 टाइम है तो 5a हो जाएगी। कब की बात कर रहे हैं, लेकिन वो 8 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो अगर प्रेजेंट एज हम x मानेंगे, जब a मान लेते हैं, तो 8 years ago पहले कितनी हो जाएगी, 8 years ago पहले कितनी हो जाएगी, यानी कि a माइनस 8, लेट सपोज a माइनस 8, और वो कितनी हो जाएगी भाई, इसका 5 टाइम, तो a माइनस 8। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। आफ्टर 14 years द एज ऑफ x वुड बी 2 times द एज ऑफ y। ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये आपका सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, आफ्टर 14 years 14 साल बाद द एज ऑफ x वुड बी 2 times द एज ऑफ y, कि 14 years बाद जो x की एज होगी वो 2 टाइम ज्यादा हो जाएगी y से। तो 14 years के बाद में निकाल लोगे आप, तो फिर कंपेयर करोगे तो आपको एज कैसे निकालनी समझ में आ जाएगा। स्टेटमेंट को देखते हैं कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। 1 ओनली, एक से तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। 2 ओनली, 2 अकेला भी कुछ नहीं कर पाएगा। बोथ 1 and 2, यस करेक्ट, बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर, क्योंकि दोनों को कंपेयर करेंगे तभी तो आप एज निकाल पाएंगे, तभी तो आप एक्स या वाई की एज को निकाल पाएंगे। 14 ईयर्स पहले 14 ईयर्स बाद कंपेयर करके कैलकुलेट करके एक इक्वेशन बनाकर तब आप कैलकुलेट करेंगे।
तो ऐसे क्वेश्चन सिर्फ आपको समझना है, कैलकुलेशन नहीं करनी है। वैसे समझना है कैलकुलेशन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट की चीजें जरूरी हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट की चीजें आपको जरूरी हैं तो उसको मेंशन कर लेना। कैलकुलेट नहीं करना, कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट होगा कि कैलकुलेशन से तो आपसे पूछा ही हुआ ही नहीं है कि कितनी एज होगी, ये नहीं पूछा हुआ है। बस ये पूछा हुआ है कि ये चीजें जरूरी हैं आपके लिए। फर्स्ट स्टेटमेंट काम का है एज निकालने के लिए कि नहीं, सेकंड स्टेटमेंट आपके लिए यूजफुल है एज निकालने के लिए या फिर नहीं, यूजफुल है तो सही होगा, नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 5 मेंबर्स कंप्राइजिंग ए फैमिली 3 years ago 80 years, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली टुडे इज द। एवरेज एज का क्वेश्चन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कराया था। एवरेज एज कैसे निकालते हैं, जितने की एवरेज एज निकाल रहे हैं, किसकी निकाल रहे हैं, फैमिली टुडे इज द सेम इट वाज 3 years ago, 3 साल पहले की निकाल रहे हैं। और साथ में किसकी, फैमिली की। फैमिली के आपको सारे मेंबर्स के बारे में गिवन है, तो आप यहाँ से इसको भी आराम से निकाल सकते हैं। किसके कॉन्सेप्ट लगाकर, एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लगाकर, ठीक है। ऑफ ए बेबी ड्यूरिंग द इंटरव्यूइंग पीरियड, हाउ ओल्ड इज द बेबी, तो बेबी कितने साल का होगा आपको निकाल लेना है। इसका बी इसका राइट आंसर होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम ऐसे जैसे हमने अभी भी थोड़ी देर पहले उस एवरेज वाले क्वेश्चन को सोल्व किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, राहुल सेड टू अथेरा एट द टाइम ऑफ माई बर्थ यू वर थ्राइस एज ओल्ड एज माई प्रेजेंट एज। वो कह रहे हैं कि जब तुमने बर्थ लिया तो मेरी प्रेजेंट एज से थ्राइस एज ओल्ड, 3 साल बड़े थे। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ अथीरा इज 40 years, प्रेजेंट एज अथीरा की 40 years गिवन है, देन कंसिडर करना है आपको स्टेटमेंट कि आपके लिए क्या क्या यूजफुल होंगे। स्टेटमेंट नंबर 1 है कि 5 साल पहले 5 years ago द एज ऑफ अथीरा वाज 7 टाइम दैट ऑफ राहुल, कि अथीरा की जो एज है वो राहुल से 7 टाइम ज्यादा है। ओके, स्टेटमेंट 2 आपसे कह रहा है कि आफ्टर 5 years, फिर 5 साल बाद आप जो एज होगी अथीरा की विल बी 3 times दैट ऑफ राहुल, राहुल से 3 टाइम ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और फिर आपसे कंसिडर क्या करना है, एट द टाइम ऑफ विद द प्रेजेंट एज ऑफ अथीरा दैट कंसिडर द स्टेटमेंट। आपको एज कैलकुलेट करनी है अथीरा की, तभी तो आप निकाल पाएंगे कि 3 टाइम ज्यादा है, तो अथीरा की एज आपको निकालनी है। तो अथीरा की एज 5 साल पहले की कंडीशन निकालोगे, 5 साल बाद की कंडीशन निकालोगे, दोनों को मिलाकर आप उनकी प्रेजेंट एज को निकालोगे, तो आपके लिए दोनों स्टेटमेंट ही कंपल्सरी है। So which of the following statement is are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. So both 1 and 2 is the correct answer. Both 1 and 2 is the correct answer. Next is, total ages of Arun, Binoy and Chandra 5 years ago was 60. If the ratio of present age of Arun, Binoy and Chandra is 7:8:10, then what will be the age of Chandra when Arun was born? So question is, total age of Arun, Binoy and Chandra 5 years ago was 60. If the ratio of present ages of Arun, Binoy and Chandra is 7:8:10, what will be the age of Chandra when Arun was born? अरुण जब born हुआ होगा तो उसकी एज को निकालना है। तो काफी सिंपल है, ये भी हम कर चुके। इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर हम इस सेक्शन को एंड करेंगे। इसके अलावा आप जो भी कहीं से भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कुछ डाउट आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। लास्ट क्वेश्चन इज, अरुण, बिनोय एंड चंद्रा की एज है 5 साल पहले। अब ध्यान से समझना है, 5 साल पहले की बात हो रही है, तो पहले तो जो जितना गिवन है उसको निकाल लेते हैं। प्रेजेंट एज भी दी हुई है, प्रेजेंट एज अरुण बिनोयन की प्रेजेंट एज देखते हैं पहले तो। प्रेजेंट एज 7x, 8x एंड 10x, 7x, 8x एंड 10x। ऑलराइट, अगर आपसे पूछा जाए कि 5 साल पहले जो उनकी एज का सम करेंगे वो 60 होगा। अब 5 years एगो के लिए हम जाएं, 5 years ago, के लिए अगर हम जाएं तो कितना होगा हमारे पास में, 7x माइनस 5, 5 ईयर पहले मतलब माइनस कर लोगे आप 5। नेक्स्ट 8x माइनस 5 यहीं पर ले लेते हैं। दूसरा होगा 8x माइनस 5 एंड चंद्रा की एज होगी 10x माइनस 5। तो कुछ 5 years एगो के बारे में पूछ रहे हैं तो आपने सब में से 5 साल को माइनस कर दिया, 5 साल पहले की एज निकल कर आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको दिया होगा कि जो टोटल एज है उनकी, अगर इनको टोटल कर दें 5 साल पहले, तो आपके सामने जो उनकी एज निकल कर आती है वो उन सबकी एज निकल कर आती है 60 ईयर्स उनकी एज निकल कर आती है। और यहाँ से x की वैल्यू को फाउंड आउट कर लेते हैं, तो प्रेजेंट एज को आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे
7 and 8 15, 15 and 10 25x, यहाँ से सॉल्व किया, -15 इज इक्वल टू 60। ओके, 25x 60 प्लस 15 यानी कि 75 और सोल्व किया, 25 3 जा 75, x की वैल्यू हमारे सामने निकल कर आ गई 3। अब x की वैल्यू से क्या निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं इन सब की एज, तो फटाफट से इन सब की एज को निकाल लेते हैं। मतलब इनकी एज हो गई 21, अरुण की, इनकी एज हो गई 8 3 जा 24 एंड इनकी एज हो गई 10 3 जा 30। इनकी एज कितनी हो गई 30। प्रेजेंट एज है उनकी अरुण की 21, बिनोई की 24 एंड चंद्रा की 30 ईयर्स इनकी एज आपने कैलकुलेट कर लिया। पूछा क्या है आपसे, देन व्हाट विल बी द एज ऑफ चंद्रा व्हेन अरुण वाज बोर्न। आपको चंद्रा की एज बतानी है जब अरुण बोर्न हुआ होगा। तो आप बस निकाल लीजिए, सारी चीजें आपके सामने है, बस आपको इसको कैलकुलेट ही करना है। कह रहे हैं कि जब अरुण बोर्न हुआ होगा, मतलब अरुण 1 भी साल का नहीं होगा, तब आपको एज बतानी है किसकी, तब आपको एज बतानी है वेयर इज अरुण, अरुण इज हियर एंड चंद्रा की एज है 30। ठीक है, अब इनके अंदर गैप देखिए आप, 21, जब 21 अरुण जो है, अरुण 21 ईयर्स के हैं, तब चंद्रा की एज कितनी है, तब चंद्रा की एज है 30, यानी कि कितने साल बड़ा है चंद्रा अरुण से, चंद्रा बड़ा है इनसे 11 ईयर ओल्ड ना, 11 साल बड़ा है। सही बात है, अगर ये 21 के हैं, ये 30 के हैं, तो 11 ईयर्स ओल्ड चंद्रा इज 11 ईयर ओल्ड, ओल्डर देन अरुण, अरुण से 11 साल बड़े हैं। ओके, वही आपसे पूछा गया है कि जब अरुण बोर्न हुआ होगा, यानी कि अरुण जब 0 ईयर का होगा, तो अरुण को यहाँ पर आप 0 भी मान लेंगे, तो कितनी ईयर से गैप आएगा, 11 ईयर का। तो आंसर क्या आ गया आपके सामने, 11 ईयर। 11 साल बड़ा है, मतलब 11 साल पहले बोर्न हुआ होगा ना चंद्रा अरुण से, तो क्या एज हो गई, चंद्रा की एज हो गई 11 इज द राइट आंसर। ऑलराइट, सो ये सारे क्वेश्चंस हमने सोल्व कर लिए। आप जो भी क्वेश्चंस आपको डाउट आते हैं आप मुझे बता सकते हैं। सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पर, एक्स वाई जेड 93 है, फिर उनकी एज का रेशो दिया हुआ, यानी कि 2x 3x 4x निकाल लेंगे। प्रेजेंट एज पूछी गई है, 10 साल पहले का रेशो है, प्रेजेंट एज कैसे निकाल लेंगे, 10 साल पहले की बात हो रही है, प्रेजेंट एज पर जाना तो प्लस कर लेंगे, तो 7x + 10 जो भी है, 2x + 10 3x + 10 4x + 10 आप निकाल लेंगे। वो आपको रेशो दिया हुआ है 93, उनको टोटल करके आ रहा है, एक्स की वैल्यू को निकाल लेंगे, फिर उनकी प्रेजेंट एज को भी आप निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चंस भी आप आराम से होमवर्क में कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस तो हमने अभी जस्ट ऐसे करें, स्टेटमेंट को कंसिडर करने वाले, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। सम ऑफ एजेस ऑफ ए फादर, ए मदर, ए सन, सोनू, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो काफी लेंथी होते हैं, इसको भी आप सोल्व करके देख सकते हैं एज ए होमवर्क। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में सोल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।